एवरीवन, मैं रियांश आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जो कोरोना काल चल रहा है हम इससे अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो ये जो कोरोना है ये हम लोगों की वजह से ही फैल रहा है। हम लोग एक दूसरे के टच में आते हैं। जैसे सपोज मेरे दोस्त रोहन, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, रोहन, राहुल, कुछ भी, राहुल को कोरोना है, वो बाहर खेला और मेरे साथ फिर साइकिल चलाने के लिए आ गया, लेकिन मेरे साथ खेलने से पहले वो किसी कोरोना पॉजिटिव के टच में आ चुका था, तो इससे मुझे भी कोरोना हो सकता है। गाइस, ये कोरोना है ना, ये चैन की तरह चलता है। अगर बीच में कोई एक आदमी भी हट जाए ना तो इसकी पूरी चैन टूट सकती है, और ये हमारे हाथों में ही है। गाइस, इस कोरोना काल में हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? जो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। जैसे हमें कोरोना हुआ और लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग है, तो वो वायरस कुछ दिन हमारी बॉडी के अंदर रहकर बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर उस वायरस को टक्कर देने में समर्थ है। और गाइस, हमें सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए। गाइस, जैसे हम बाहर से आए लेकिन हमें सबसे पहले विदाउट टचिंग एनी पार्ट ऑफ आवर हाउस, जैसे बाहर से आए, बाइक वगैरह कुछ भी, वॉश बेसिन को छूने से बचें। हाथ धोइए। जैसे गाइस, लेकिन एक मजबूरी तो होगी, हाथ धोते वक्त वॉश बेसिन को छूना पड़ेगा। कोरोना बॉडी के अंदर ना एंटर करे। मेन बात ये है, चाहे हाथों पे कोरोना हो, उसे सोप से धोकर हम खत्म कर सकते हैं उस वायरस को, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर ना एंटर करे। वो आंखों से, नाक से व मुंह से अंदर जा सकता है। और गाइस, हमें मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके कई सारे फायदे होते हैं। गाइस, ये हमें अपने मुंह व नाक पे हाथ लगाने से बचाता है। पर गाइस, ये जो सैनिटाइजर है ना, हमें इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, जिससे हमारा सिर दर्द हो सकता है। और गाइस, ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने हाथ सैनिटाइज करे, ठीक, और इसे को सैनिटाइज करने के बाद हम आग के पास चले गए ना तो ये आग पकड़ लेगा और बहुत ही बुरा हो सकता है। गाइस, तो गाइस, सैनिटाइजर का यूज करें, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि अति सभी चीज़ों की बुरी होती है। एक मास्क को 8 घंटे से ज़्यादा मत पहन के रखेगा, ठीक। और गाइस, ये जैसे 2019 में कोरोना शुरू हुआ था, हम इसे कोविड-19 भी कहते हैं, है ना। कई लोगों को नहीं पता होगा। कोविड-19, CO कोरोना, VI वायरस और D से डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज स्टार्टेड इन 2019 मतलब 2019 में शुरू हुआ था, और इसने इंडिया को 2020 में बहुत बुरी तरह से अपनी चपेट में फंसाया था। गाइस, इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन ये अभी भी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं लग पा रही है, तो हमें ही ये चीज़ करनी पड़ेगी। हमें कोरोना ना हो, बाहर जाने से रुकिए। कई लोग मेरी बातों को मजाक में भी ले रहे होंगे, लेकिन यही बात आपको किसी दिन काम आ सकती है। तो गाइस, कोरोना से पहले ही आप अपनी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सामाजिक दूरी बनाए रखिएगा। सामाजिक दूरी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे सपोज ये कोई ह्यूमन बीइंग है और इसे कोरोना है, ये अगर यहाँ पर खड़ा है ना मेरे इतनी पास, तब भी ये बोल रहा है, इसके जो मुंह से निकल रहा है थूक वगैरह वो मेरे मुंह में जाता है, ये सही नहीं होगा। इतनी दूर से बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी दूर से कैसे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। गाइस, इस कोरोना काल में आपको बचाना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने आप भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दीजिए। मुझे आशा है आप लोगों को पता लग गया होगा मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बाहर जाने से बचें,
कम से कम बाहर जाइए, बिना किसी मजबूरी के बाहर मत जाइए। और खासकर गाइस मेरे जैसे बच्चों को भी, यहाँ तक मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, बाहर जाने में मन करता है खेलने का, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया है कि बाहर है कोरोना। ठीक, मुझे मेरे फादर ने बहुत अच्छे से समझाया। और गाइस ये सच बात है, 2020 में कई महीनों तक मैंने अपने घर के बाहर पैर भी नहीं रखा था। और जिस दिन रखा ना, एक अलग ही फीलिंग थी कि यार कितना मज़ा आएगा, मैं इतने दिनों बाद अपने घर के बाहर पैर रखूँगा। गाइस अलग ही फीलिंग थी। तो आशा है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपनी बॉडी को कोरोना से बचा के रखेगा। अंत में 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद।